But moving on to the last segment, which is the preview for CSK versus KKR. This is going to be the final frontier in my opinion. ये the clash of the titans. भाई मजा आ जाएगा इस मैच में, जो जीतता उसको देख के. I think two of the strongest teams so far, or rather the stronger teams so far, जो कि टेबल पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस यूज करते हुए आ रही है कि भाई इन टीम को हरा के दिखाओ अगर बस किया तो. इन दोनों टीम्स का आपस में मैच हो रहा है, चेपॉक में हो रहा है. नथिंग बेटर देन दिस भाई. केकेआर के लिए तो बहुत ही अच्छा टेस्ट है ये. चेन्नई, आई थिंक दे शुड बी गोइंग इनटू दिस गेम बीइंग कॉन्फिडेंट, बट इफ देयर इज वन टीम राइट नाउ जो कि उनको मतलब छितड़े उड़ा सकती है ना उनके चेपॉक के अंदर, वन ऑफ देम इज केकेआर फॉर श्योर राइट नाउ. मूविंग ऑन टू द फर्स्ट सेगमेंट यहाँ पे, ठीक है. हम लोग 1 सेकेंड प्लेइंग 11 प्रेडिक्शंस की बैटल सब बात करेंगे. पहले बात करते हैं पिच की और कंडीशंस की. जो पिच हमें अभी तक चेपॉक में दिखते हुए आ रही है, इट इज गोइंग टू बी अ बैटिंग फ्रेंडली विकेट. आई डाउट कि यहाँ पर सीएसके एक स्पिन फ्रेंडली विकेट बना के केकेआर को एडवांटेज दे देगी. आई डाउट दैट. सो मुझे तो लगता है कि पर्सनली आई वुड बी सीइंग अनदर ग्रेट बैटिंग विकेट जहाँ पे एक हाई स्कोरिंग हमें देखने को मिल सकता है. डे नाइट गेम भी है तो ड्यू भी पड़ेगी. आई वुड से टॉस जीत के चेस करना चाहिए यहाँ पे तो मेरे उसमें कोई डाउट्स नहीं है. अगर हम लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, लेट्स मूव टू द सेकंड सेगमेंट. यहाँ पे केकेआर के लिए बिल्कुल भी अच्छे साइंस नहीं है. सीएसके इज वन ऑफ दोज टीम्स जो कि डोमिनेट करती है केकेआर को. क्यों? 29 मैचेस हुए इनके बीच में, 18 बार चेन्नई जीती है, केकेआर सिर्फ 10 बार जीती है, एक नो रिजल्ट था. तो क्लियर कट एक फेवर है सीएसके के पास यहाँ पे. हिस्टोरिकली दे हैव डोमिनेटेड अस एंड देयर इज नो शेम इन एक्सेप्टिंग दैट. दे हैव बीन द बेटर टीम क्लियरली. इनफैक्ट अगर मैं रिसेंट रिकॉर्ड की बात भी करूँ, पिछले 10 मैचेस की बात करूँ, तो 7 बार सीएसके जीती है. तो भाई सीएसके का परला स्पेशली व्हेन दे प्लेइंग एट होम काफ़ी भारी है भाई, काफ़ी भारी है. एक ट्विस्ट क्या है यहाँ पे, अगर हम लोग सिर्फ आखिरी के 3 मैचेस की बात करें ऑन अ लाइटर नोट, तो 2 बार केकेआर जीती है एंड लास्ट टाइम उनको चेपॉक में हराया था. तो दैट इज़ वन रे ऑफ होप फॉर केकेआर फैंस. बट आई थिंक एट द चेपॉक recent history, overall history, everything points towards a CSK win. They should be winning this. But अगर हम लोग प्लेइंग 11 की बात करें, ठीक है, चेन्नई की बात करते हैं पहले. आई थिंक गायकवाड, रचिन रविंद्र, रहाणे ये तो अनटचेबल से स्टार्ट करेंगे. दुबे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आ जाएगा या फिर स्टार्ट करेगा डिपेंडिंग ऑन टॉस पे क्या होता है. तो दुबे है लाइनअप में. डैरन मिचेल को अभी भी खिलाएंगे. आई थिंक इवेंचुअली उसको क्वेश्चन करना पड़ेगा अगर वो कंसिस्टेंटली हमें हाई स्ट्राइक रेट पे इनिंग्स नहीं दे पा रहा है. तो अभी उनका जो डीसी वाला मैच हुआ था, इफ यू नोटिस, उसमें भी उसकी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी नहीं थी. उससे पहले भी एक मैच हुआ था, आई थिंक गुजरात वाला मैच हुआ था, कौन सा हुआ था, जहाँ पे उसने 20 बॉल पे 24 रन मारे थे. द फायर पावर दैट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम डैरन मिचेल इन दिस आईपीएल, वो मुझे एब्सेंट दिखी है अभी तक. तो आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग सम क्विक फायर रन्स फ्रॉम डैरन मिचेल गोइंग फॉरवर्ड इन दिस आईपीएल. दैट इज द लीस्ट दैट वी शुड बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम. इसीलिए लिया है, वरना बहुत सारे बैकअप्स पड़े हैं भाई सीएसके के पास. बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि आप स्टार्ट कर रहे हो हर मैच सीएसके के लिए जब इतना कंपटीशन है. तो डैरन मिचेल होगा, समीर रिजवी ऑफ कोर्स, जडेजा, धोनी, तो नंबर 8 तक इनकी बैटिंग पूरी सॉर्टेड है. अब इसके बाद दीपक चहर, आई थिंक ही स्टिल विल बी प्लेइंग. देश पांडे खेल रहे होंगे, पथी राणा खेल रहे होंगे. मुस्तफिजुर रहमान का इशू है, इंजरी है कि नहीं है, फिट होते हैं कि नहीं होते. आई थिंक वी कैन फैंसी, क्योंकि यहाँ पे अभी तक तो देखो सीएसके सिर्फ एक ही स्पिनर खिलाते हुए आ रही है एट द चेपॉक. सिर्फ जडेजा को खिलाती है, रचिन रविंद्र एज अ पार्ट टाइमर है. तो थिक्शाना को खिलाना आई डोंट थिंक शायद खिलाएंगे, मुश्किल है खिलाना, स्पेशली का पिच जो है वो बैटिंग फ्रेंडली हो. वाई नॉट ट्राई हंग्रगेकर, शोड प्रॉमिस लास्ट सीजन एज वेल. या फिर वाई नॉट गिव द चांस टू लॉर्ड ठाकुर. भाई शार्दुल ठाकुर, आई नो ही इज़ नॉट द डेथ बॉलर दैट यू एक्सपेक्ट हिम टू बी, जो कि मुस्तफिजुर थे. देश पांडे कैन ईजिली स्लॉट बैक इन दैट रोल डेथ ओवर्स में अलॉन्ग साइड पथी राणा. एंड शार्दुल ठाकुर कैन बोल द मिडिल ओवर्स, प्लस बैटिंग में डेप्थ देता है वो. आई थिंक ही कुड बी लुक्ड एट. अगर एक स्ट्रिक्टली प्रॉपर फास्ट बॉलर के पास जाना तो आई थिंक हंग्रगेकर को डाल सकते हैं. लेट्स सी क्या होता है यहाँ पर. बेसिकली मैं यहाँ पे एक चीज़ कहूँगा स्ट्रेटेजिकली सीएसके के लिए, प्लीज डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू जस्ट 5 बॉलर्स वाइल बॉलिंग. आई डोंट नो व्हाट दिस ऑब्सेशन इज विद सीएसके कि
हम लोग चाहे टीम में हमारे 7 8 9 बॉलिंग ऑप्शंस हैं, लेकिन हम बॉलिंग कराएंगे सिर्फ 5 लोगों से ही, सबसे 4 ओवर डलवाएंगे, चाहे वो पिट भी रहे हो। केकेआर जैसी टीम है, अभी हमने 2-3 मैचेस देख लिए होते हुए, जो ऑल आउट इंटेंट के साथ बैटिंग कर रही है ना, वो उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला कि सामने बॉलिंग कौन कर रहा है, वो आंख मीच के चलाने वाले हैं। एंड ऐसे में नेचुरली 1-2 अच्छे बॉलर्स का दिन बुरा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो प्लीज बी ओपन टू ट्राइंग डिफरेंट बॉलर्स रादर देन फोर्सिंग दैट बॉलर हु इज नॉट हैविंग अ गुड डे टू बोल हिज कंप्लीट फुल कोटा ऑफ ओवर्स, 4 के 4 ओवर डलवाना, फिर उसका रिदम अच्छा नहीं होता, आगे वाले मैचेस के लिए कॉन्फिडेंस भी बिगड़ जाता है। तो ये चीज़ पर्टिकुलरली केकेआर जैसी टीम के अगेंस्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका। अगर मैं केकेआर की बात करूँ, आई थिंक यहाँ पे 2-3 इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। पहली बात तो सॉल्ट नारायण ओपनिंग करने वाले, कोई क्वेश्चन नहीं है। रघुवंशी को अब आफ्टर दैट गेम हाउ डू वी ड्रॉप हिम, तो आई थिंक ही विल बी स्टार्टिंग। श्रेयस अय्यर होंगे, वेंकटेश अय्यर होंगे, रिंकू एंड रसल ऑफ कोर्स होंगे, रमनदीप आई थिंक ही शुड बी कंटिन्यूइंग, मिचेल स्टार्क तो अब होंगे ही होंगे, वरुण चक्रवर्ती भी खेलेंगे, ठीक है। आई थिंक केकेआर 2 स्पिनर्स तो खिलाएंगी, नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती, बट वंस अगेन आई थिंक सुयश शर्मा नहीं होगा यहाँ पे, सुयश शर्मा नहीं होगा। हर्षित राणा अगर फिट नहीं है तो वैभव स्टार्ट करेगा प्लेइंग 11 के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी प्लेइंग 11 हो गई। अब सबसे पहला पॉइंट, अगर नीतीश राणा फिट होते हैं, आई थिंक ही शुड बी गिवन अ चांस राइट अवे इन द लाइनअप, और रादर आई थिंक कि गौतम गंभीर चांस देगा उसको। अ सीनियर प्लेयर लाइक हिम, गंभीर लाइक्स टू बैक एक्सपीरियंस, वो ऐसा बिहेव नहीं करेगा किसी एक प्लेयर के साथ। आई थिंक ही विल बी कंसिडर्ड राइट अवे इन टू द लाइनअप, विच मीन्स मे बी रघुवंशी विल मिस आउट, मे बी ही विल। द क्वेश्चन इज अबाउट द इम्पैक्ट प्लेयर। अब देखो, अगर हर्षित राणा फिट होता है तो आई थिंक वैभव को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वाइट फ्रैंकली एक बैट्समैन को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ करने की जरूरत नहीं है, डेप्थ बहुत है केकेआर के पास। बट अगर हर्षित राणा फिट नहीं है, विच मीन्स वैभव को स्टार्ट करना पड़ेगा। आई फैंसी ट्राइंग चेतन सकारिया हियर। आई डोंट थिंक स्पिनर्स को हमें एज एन इम्पैक्ट प्लेयर लेके आना चाहिए, चाहे वो अनुकूल रॉय हो, चाहे वो सुयश शर्मा हो। स्पिनर्स का रोल होगा नहीं इस पिच पे इतना। तो अगर ये पिच वैसी होने वाली जैसे अभी तक हमने देखी है, माइट एज वेल ट्राई चेतन सकारिया भाई। अगर हर्षित राणा फिट होता तो फिर हर्षित, वैभव, रसल एंड स्टार्क, 4 पेसर हमारे हो जाएंगे। बट अगर हर्षित फिट नहीं है, देन वैभव विल स्टार्ट एंड चेतन सकारिया कैन बी यूज्ड एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, हु नोज। आई फैंसी दिस, इट इज अ गट्सी कॉल वंस अगेन, बट ये कर सकते हैं। केकेआर हैव शोन द गट्स टू ट्राई समथिंग न्यू। एज फार एज टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक थिंग्स आर कंसर्न, केकेआर के लिए मैं एक चीज़ कहूँगा, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर ऑल आउट अटैक। बैटिंग के साथ जो अप्रोच रहा है, प्लीज कंटिन्यू विद दैट, क्योंकि इफ देयर इज वन टीम जिसके पास इफ नॉट बेटर द सेम लेवल ऑफ बैटिंग डेप्थ है लाइक केकेआर, इट इज सीएसके। जब नंबर 8 पे धोनी आ रहा है, उसके बाद दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर जैसे बंदे भी हैं जो बैटिंग कर सकते हैं, तो आई थिंक पर्सनली केकेआर को यहाँ पे इंश्योर करना पड़ेगा, मजबूरी है कि आप ऑल आउट ही जाओ, स्पेशली अगर पहले बैटिंग आ गई तो, बिकॉज चेस करने के लिए उनके पास भी बहुत डेप्थ है। दे कैन ऑल्सो गो ऑल आउट विदाउट द फियर ऑफ लूजिंग विकेट्स एंड देन वंडरिंग के पीछे कोई है नहीं हमारे बैकअप करने के लिए। आई थिंक स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग केकेआर शुड बी लुकिंग टू क्रिएट अ बिग टोटल। अगर लक रहा एंड चेस करने पे आ गए तो फिर हम लोग मैनेज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। एज फार एज द की बैटल्स आर कंसर्न, गोइंग ओवर देम वेरी क्विकली, आई थिंक पहला होगा मतलब मैं क्या कहूँ इसमें, नारायण वर्सेस देश पांडे। अब मैं इसमें मैंने पॉज क्यों लिया कि मैं क्या कहूँ एग्जैक्टली, बिकॉज आई थिंक नारायण जैसा फॉर्म में है, इन माय ओपिनियन देश पांडे से ओपनिंग बॉलिंग करानी नहीं चाहिए। मैं कहूँगा रिस्क लो और पथी राणा से पहला ओवर डलवाओ। देश पांडे जिस टाइप का बॉलर है अभी, जैसा हाई चांस कि नारायण के जैसा लक चल रहा है ना, उसको वो ले जाएगा। एंड सो आई एम टेम्प्टेड। देखो बेसिकली इस की बैटल का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि नारायण एज एन ओपनर वर्सेस जो भी बॉलिंग की ओपनिंग करने वाला उनके लिए। आई हैव नॉट केप्ट दीपक चहर बिकॉज ही इज मोर एक्सपीरियंस्ड। अगर तुषार देश पांडे की जगह पर हम लोग पथी राणा से बॉलिंग करवाते हैं विद दोज यॉर्कर्स, विद दोज बाउंसर्स नियर द रिब केज, आई थिंक ही हैज़ अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग नारायण आउट। एंड आप कहोगे कि यार इज नारायण इवन वर्थ वेस्टिंग 1 ओवर ऑफ पथी राणा, जो कि ऑलरेडी 10 ओवर के बाद डालना शुरू करता है प्लस डेथ ओवर्स। आई थिंक माई आंसर वुड बी, हैव यू नॉट सीन द प्रीवियस गेम्स? अगर नारायण पावर प्ले तक टिक गया, सिर्फ 5-6 ओवर्स टिक गया, वो मैच कंप्लीटली केकेआर के फेयर में ले आएगा। एंड सो आई थिंक इट इज़ अ रिस्क वर्थ टेकिंग, वर्थ वेस्टिंग 1 ओवर ऑफ पथी राणा। चाहे एक ही ओवर डलवाओ, लेकिन ट्राई हिम आउट इन द पावर प्ले वर्सेस नारायण। Comment if you agree with me. Next would be the Rinku and Russell duo versus Pathirana and अगर मुस्तफिजुर रहमान खेलते हैं तो, वरना पथिराना himself.
जब डेथ ओवर्स में पथिराना के 2-3 ओवर हमें देखने को मिलेंगे, इट इज़ गोइंग टू बी अगेंस्ट रिंकू एंड रसल, एंड जिस फॉर्म में वो दोनों हैं एंड जिस फॉर्म में पथिराना है, आई स्टिल रिमेंबर जिसने 2 डंडे मारे थे यॉर्कर्स पर ट्रिस्टन स्टब्स और मिचेल मार्श को, वैसी यॉर्कर वो रसल को डाल दे एक बार. आई थिंक दैट इज़ द ओनली पॉसिबल वे टू गेट रसल आउट दीज डेज, जैसे ईशांत शर्मा ने करा था. आई एम वेटिंग टू सी कि पथिराना के अगेंस्ट रसल कैसा खेलता है, मोर इंपॉर्टेंटली रिंकू कैसा खेलता है विद दैट स्लिंगी एक्शन, समथिंग न्यू. IPL में अगर ऐसा परफॉर्म करता है, वर्ल्ड कप के लिए अनदर बिग साइन. इंटरेस्टेड टू सी डेथ ओवर्स में कैसे नलिफाई करते हैं एक दूसरे को. नेक्स्ट वुड बी रचिन रविंद्र वर्सेस मिचेल स्टार्क. ऑब्वियस रीजंस हैं, एक तो हेड टू हेड जाएंगे पावर प्ले में. सेकेंड पॉइंट, खलील अहमद ने जिस तरीके से सेटअप करा था उसको, मैंने ये चीज़ SRH वाले प्रीव्यू में भी कही थी, मिचेल स्टार्क बिंग ए लेफ्ट हैंडर वैसे सेटअप कर सकता है रचिन रविंद्र को. शॉर्ट डिलीवरीज आउटसाइड ऑफ स्टंप, फोर्सिंग हिम टू कट द बॉल, उसके चक्कर में 2-3 बीट होता है, टॉपर्स लग सकती है. मिचेल स्टार्क ऑल्सो कमिंग बैक इन फॉर्म एटलीस्ट फॉर अ बिट. इंटरेस्टेड टू सी कैसे ये मैचअप निकल के आता है. रचिन रविंद्र अगर टिक गया तो पावर प्ले में वो भी 1-साइडेड गेम कर देगा CSK के लिए, हमने देखा है अभी. तो मिचेल स्टार्क की धुलाई हो सकती है या तो मिचेल स्टार्क हीरो बन सकता है. नाइस टू सी क्या होगा उस पावर प्ले में. नेक्स्ट इज शिवम दुबे वर्सेस सुनील नारायण. मिडिल ओवर्स में नारायण होंगे, मिडिल ओवर्स में शिवम दुबे होंगे. शिवम दुबे को स्पिनर्स पसंद है, कूद कूद के छक्के मारते हैं, खड़े खड़े छक्के मार देते हैं. सुनील नारायण का फॉर्म रिसेंटली अच्छा हो रहा है बॉलिंग के साथ धीरे धीरे. मिडिल फेज में अगर शिवम दुबे का विकेट जल्दी गिरता है, जो मैंने डैरेन मिचेल के लिए पॉइंट कहा था, दैट ही हैज़ नॉट बीन दैट एक्सप्लोसिव प्लेयर दैट वी एक्सपेक्टेड हिम टू बी, देयर इज गोइंग टू बी मोर एंड मोर प्रेशर ऑन डैरेन मिचेल to prove his worth and to play out of his skin and force himself to power hit when he does not want to. Narayan can make that happen for KKR, and अगर दुबे ने नारायण को डोमिनेट कर दिया, प्रेशर विल बी ऑन वरुण चक्रवर्ती. तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बैटल होने वाला है. लास्टली एक जेनरिक ये मैं बैटल रख रहा हूँ, द इम्पैक्ट बॉलर ऑफ KKR, जो कि वो डिपेंड करेगा हर्षित फिटे की नहीं, अगर वो चेतन सकारिया हो, FA वैभव हो, जो भी हो. दिस बॉलर फॉर KKR वर्सेज द मिडिल ऑर्डर ऑफ CSK इन जनरल. मिडिल ऑर्डर से मेरा मतलब है समीर रिजवी, जडेजा एंड धोनी, इन 3 प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ. बिकॉज दीज गाइज कैन ईजिली लुक टू टारगेट द 4th और द 5th और द 6th बॉलर ऑफ KKR, जो कि मोस्ट लाइकली इम्पैक्ट बॉलर होने वाला है. इफ दैट हैपन्स एंड हुएवर विन्स दैट बैटल, आई थिंक डेथ ओवर्स में वो डोमिनेट कर सकता है. तो दिस इज अगेन गोइंग टू बी क्रूशियल इन टू डिसाइडिंग कि आप कितना बार टारगेट चेस करने वाले हो या फिर पहले बैटिंग करें कितना बार टारगेट खड़ा करने वाले हो. एंडिंग जो होगी ना दोनों इनिंग्स की, फिनिशिंग टच होगा, वो इस बैटल पर डिपेंड करेगा. लास्टली मूविंग ऑन टू द प्रेडिक्शंस, मैं क्या सोचता हूँ इस मैच के बारे में. एज अ KKR फैन, हम लोग 3 मैचेस अभी जीते हैं, बहुत डोमिनेट कर रहे हैं. आई स्टिल बिलीव CSK आर द फेवरेट्स इन दिस गेम. CSK शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू विन दिस वन. इफ देयर इज वन टीम दैट कैन genuinely beat KKR right now, and कोई शेम भी नहीं इसमें, इट इज CSK भाई. CSK हैज़ द, आई थिंक द बेटर स्क्वाड ऑन पेपर एज वेल. दे हैव द बेस्ट और द सेकंड बेस्ट स्क्वाड ऑन पेपर. मुंबई एंड CSK की स्क्वाड बेस्ट है, फिर KKR आती है. तो KKR के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग हैं नहीं अभी ऑन पेपर, उसमें से लेकिन एक है CSK, और वो अपने घर पे खेल रहे हैं. रिकॉर्ड भी हिस्टोरिकली बहुत अच्छा है. देयर इज़ नो रीज़न टू से कि CSK ये गेम नहीं जीत सकती, बट KKR इससे बेटर मोमेंटम में कभी नहीं हो सकती थी CSK को उनके घर पे हराने के लिए. इससे बेटर चांस नहीं हो सकता था. पिच भी जो है बैटिंग फ्रेंडली होगी, विच आई थिंक ऑन द अदर हैंड इट कुड ऑल्सो मे बी फेवर KKR. लोग सिर्फ स्पिनिंग विकेट्स की बात करते हैं, जैसे उनकी बैटिंग चल रही है अभी, उनको गुड सर्फेसेस पर बड़ा फायदा मिल रहा है KKR को. तो भगवान करे अगर टॉस जीत गए, हम लोग चेस कर रहे हो, पिच थोड़ी अच्छी हो बैटिंग के लिए, 2-3 फैक्टर्स अगर हाथ पे आ जाए तो KKR जीत सकती है. KKR का जीतना कोई बड़ी बात नहीं होगी यहाँ पे. दे हैव अ गुड चांस, बट हु आर द फेवरेट्स? मैच शुरू होने से पहले प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है जीतने की? आई थिंक CSK की होने वाली है. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.